नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएट मीडिया में। मैं सत्यदेव उपाध्याय बिहार एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स में सब सेक्शन अनुपात और समानुपात लेकर के आया हूँ, अर्थात रेशियो और प्रपोर्शन। आइए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं और इसके बाद बिहार एसएससी में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस पर से डिस्कशन करेंगे और 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो होता क्या है, अनुपात क्या होता है। अनुपात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक ही तरह की दो या दो से अधिक क्वांटिटी जो है आपस में अपने से कुछ गुना बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, तो उसको अनुपात या रेशियो कहा जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए तभी उसका अनुपात निकल पाता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि कितने तरह का रेशियो हो सकता है। कंपाउंड रेशियो मतलब इसको यौगिक अनुपात भी कह सकते हैं, मतलब कि मोर देन वन आपको रेशियो दिया रहेगा, एक से अधिक अनुपात, उसको आपस में अंश को ऊपर गुणा कर लेंगे और हर को नीचे, तो जो अनुपात निकल कर आएगा उसको हम कंपाउंडेड रेशियो बोलते हैं। ये कई तरह का होता है। जैसे अपने में ही यदि स्क्वायर शेप में किया जाए, इसको 3/4 दे रखा है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, या 3 × 3 कर दें, 4 × 4 कर दें, तो इसको डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, अपने में ही अंश को 3 टाइम गुणा करेंगे और हर को 3 टाइम, तो ट्रिप्लीकेट आता है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट होता है। डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट मतलब इसको पावर रेस नहीं करना है आपको, इसका आपको वर्गमूल लेना है एक तरह से, या 1/2 से पावर करना है। सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट में देखिए, ट्रिप्लीकेट में क्या होता था, इसमें आपको क्यूब लेना होता था, इसमें अपोजिट क्यूब लेंगे, 3 पर पावर 1/3 का करड़ी ले लेंगे और 4 का भी ऐसे ही लेंगे, हर का भी। तो इस तरह के 4 आपको टाइप हैं इसमें। कंपाउंडेड रेशियो, डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट है, सब ट्रिप्लीकेट है। इस तरह के आप समझ लीजिए। इससे सवाल इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है पूछ दे, बेसिक से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक इनवर्स रेशियो होता है, जैसे कोई भी है a/b, तो इनवर्स रेशियो b/a हो जाएगा। 3/4 का 4/3 हो जाएगा। अब देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। मान लीजिए कोई क्वांटिटी ऐसे दे रखा है 1458, आपको उसको कह रहा है कि 2:3 के फैक्टर में तोड़िए, 2:3 में। पहला पार्ट क्या होगा, इसका सीधा सीधा फार्मूला ये होता है कि जिस अनुपात में तोड़ना है, पहला अनुपात ले लीजिए अंश में, और उसके नीचे दोनों को, अंश और हर दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 2/2 + 3 5, और गुणा कर दीजिए, जो कि ओवरऑल क्वांटिटी है, तो आपको पहला पार्ट इसका आ जाएगा। दूसरा में भी यही करेंगे, बस इसमें जो ये वाला पोर्शन है हर वाला, उसको ले लेंगे और बटा में टोटल को ले लेंगे, अंश प्लस हर को, 3/2 + 2 1458, सेकंड पार्ट आ जाएगा। ये है रेशियो में कोई क्वांटिटी को तोड़ने के लिए। अंश को ले लीजिए उसके, बटा अंश प्लस हर को ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हर को ले लीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई अंश प्लस हर कर दीजिए और गुणा कर दीजिए टोटल क्वांटिटी में, तो 2 हिस्सों में ये बढ़ जाएगा, 2/3 के रेशियो में। सिंपल रेशियो कहिए उसको, बट्टा में बोलिए, फ्रैक्शन बोलिए, वो भी एक ही चीज है। आगे अभी हम लोग समानुपात पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन, जो कि इक्वल रेशियो होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और आगे देख लेते हैं सवाल कहाँ से बनते हैं। सवाल यहाँ से भी बनते हैं, इसके बेसिक से। आपको 2 रेशियो दिया रहेगा, मान लीजिए A/B, दूसरा है C/D, और कहा जाएगा आपसे कि पहली क्वांटिटी अर्थात A, दूसरी क्वांटिटी अर्थात B, और इस तरह से जो A/B, C/D का अनुपात दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा भैया इन तीनों में रेशियो बताइए। इस स्थिति में जो होता है AC/BC, फिर अनुपात BD, इस तरह से इसका आ जाता है। EBC में जो अनुपात होता है ऐसे हो जाता है, कहा जाएगा तीनों क्वांटिटी जो है ABC, उसका अनुपात बताइए। B एक्चुअल में एक्स्ट्रा होता है, ये इसका कोई मतलब है नहीं। ABC में आपसे अनुपात पूछा जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा AC/BC/BD। मान लीजिए इसको आपको एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं कि
मान लीजिए आपका इसका 3 में तोड़ना है। मान लीजिए ऐसे दे रखा है 3:5 वाली क्वांटिटी ए बाई बी। ऐसे ए बाई बी मान लीजिए कि ए है, ये बी है, और फिर एक क्वांटिटी आपका है सी और डी, और ये दे रखा है 6:7। तो आपको पूछा जाएगा कि आपस में रेशियो क्या होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको इन दोनों को इक्वल कर देना होगा। जो मिडल है पोर्शन, इसको आपको इक्वल कर देना होगा और फिर लिख देंगे सीधा सीधा। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब है कि ओवरऑल हम लोग 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसमें 5 का कर देंगे। इस तरह से दोनों के जो मिडिल टर्म है वो इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है आपका 18:30, फिर 30 का ही अनुपात आएगा 5 मल्टीप्लाई करने पे, और 35। देखिए आंसर आ गया। और ये करने पे ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। इस तरह से फाइनल रेशियो ऐसे ही होगा। कहने का मतलब आपसे A/B, फिर कहा जाएगा कि आपसे B/C, इस तरह से सेकंड अनुपात, और कहा जाएगा कि ABC अनुपात क्या होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है, मान लीजिए कि बीच वाला फैक्टर B नहीं है, तो एक में C है, D है, और एक में A और B है। तो B और C को हम लोग प्रयास करेंगे B = C हो जाए, और इसके लिए हमको चेंज करना होगा एक फैक्टर से, जो कि हम लोग पहले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरे फैक्टर से दूसरे अनुपात में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाला सेम हो जाए, ताकि हम लोग A और D को कोरिलेट कर सकें। तो इस तरह से निकाल लेंगे। और मान लीजिए आपको दिया है इस तरह से, AB दिया है, CD दिया है, EF दिया है, और पूछा जाएगा आपसे A/B/C/D। तो इसको हम लोग भी बेसिक मेथड से इसको हम लोग कर सकते हैं। इसको भी हम लोग मान लीजिए कि A, B और C निकालना है। सबसे पहले AB दिया है, BC दिया है, सॉरी AB दिया है, मान लीजिए ऐसे दिया है, AB दिया है, और फिर CD दिया है। सबसे पहले हम लोग ABC का निकाल लेंगे। इसमें B और C को हम लोग इक्वल कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा रेशियो, और फिर आगे भी इसी तरह करेंगे। इस तरह से अनुपात इसका निकाला जा सकता है। और सीधा सीधा जब फार्मूला आप रट लेते हैं इस तरह से कि यदि इस तरह का केस है AB, BC, CD और EF का अनुपात, तो हम लोग ABCD में कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का डायग्राम खींच दीजिए, और सबसे पहले ACE करिए, फिर BCE करिए, फिर BDE करिए, फिर BDF कर दीजिए। आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड है, सीधा फार्मूले पर रखेंगे, 1 मिनट में सवाल बन जाएगा। एक्चुअल में जो रेशियो से सवाल आते हैं वो डायरेक्टली कम आते हैं, और रेशियो को एक्चुअल में एक टूल्स के तौर पर दिया जाता है, ताकि उसको आप टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड वर्क जो आता है, समय और कार्य जो होता है, कार्य और समय का चैप्टर, उसमें इसको यूज किया जाता है, रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों को एक टूल्स के तौर पर। लेकिन जो डायरेक्ट सवाल आते हैं वो लगभग ऐसे ही आते हैं। आपको 2 रेशियो दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि 2 क्वांटिटी के रेशियो के बाद तीसरा में आप मतलब कि आपको 2 या 3 रेशियो दे दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कोरिलेट करिए आपस में, मतलब A/B, C/D, तो ABC में अनुपात बताइए। इस तरह से बढ़ाते हुए दे दिया जाएगा। बेसिक सवाल यहीं से आते हैं, और इसका यदि टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में दिया जाता है, और भी कई जगह यूज किया जाता है एक टूल्स के तौर पर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आता है। आइए और हम लोग प्रोपोर्शन देख लेते हैं। प्रोपोर्शन का सीधा सीधा मतलब होता है समानुपात, मतलब 2 अनुपातों का इक्वालिटी, 2 अनुपात का बराबरी, इक्वेशन की तरह से। और प्रोपोर्शन जो होता है क्वालिटी ऑफ
इक्वलिटी ऑफ रेशियोज, मतलब मान लीजिए 6:18 है और इसी के अनुपात में 8:24 होगा। ध्यान दीजिए 6/18 का मतलब क्या होता है 1/3 और इसी के इक्वल होगा यहाँ पर 8/24 का मतलब ये हो गया आपका समानुपात। अगर कुछ नहीं होता है इस इक्वल के बदले आप डबल रेशियो भी यूज कर सकते हैं। इस पे जो हम लोग कुछ टर्म है उसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इस पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए और इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 3/x = x/75। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा x² 3 × 75, मतलब इसका है 25 × 9 बराबर x का मान हो जाएगा 15। तो इस तरह से आप समानुपात का निकाल सकते हैं। ये रीजनिंग में इसके सवाल भी दिए जाते हैं। इस पे और कठिन सवाल बन सकते हैं, उसको देख लेते हैं। एक्चुअल में इसका यूज किया था टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, इसका यूज नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत है नहीं, इससे और इजियर मेथड है। और एक सवाल जैसा कि मैंने रेशियो में भी दे दिया था, मान लीजिए एक नंबर है 1350, इसको 3 भाग में ब्रेक करना है 2:3:4 के प्रोपोर्शन में, समानुपात में आपको ब्रेक करना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मान लीजिए फर्स्ट पार्ट निकालना है, इसके रेशियो को लीजिए पहले 2 टोटल ऐड कर देते 3 × 5 = 4 9 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो टोटल है शेयर, तो इसका फर्स्ट शेयर आ जाएगा। सेकंड शेयर क्या आएगा देखिए 3/3 × 5 = 9, सीधा लिखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 1350 का सेकंड शेयर आ गया। थर्ड का शेयर क्या आएगा, इसमें 4 लीजिए, मतलब जो अंश है 4 लीजिए डिवाइडेड बाई 3 × 5 = 9 मल्टीप्लाइड बाई टोटल। तो इस तरह से तीनों आप 3 हिस्सों में बांट दिए 1350 को 2:3:4 के प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शनल डिवीजन इसको बोला जाता है। इससे आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दे दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई व्यापारी है और उसके पास 1350 है और इस रुपए को वो अपने 3 बेटों में बांटना चाह रहा है 2:3:4 में, तो उनके प्रोपोर्शन को बताइए, उनके अनुपात को बताइए कितने कितने रुपए सबको मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।